हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 5वें और 6ठे नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 4 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री भगवान ने हमसे क्या कहा था कि उपर्युक्त संन्यास कर्म योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। तो जिनको इस विषय में ज्ञान नहीं रहता है कि कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों ही मार्गों पर चल करके हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो इस प्रकार का ज्ञान जिन्हें नहीं रहता है वे ही इनको अलग अलग मानते हैं और उनको बालक या मंद बुद्धि से श्री भगवान संबोधित करते हैं। तो इन दोनों में से ही कोई सा भी एक मार्ग चुन करके आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था। अब हम लोग 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए, इससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के पंचम अध्याय का 5वां श्लोक। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं यत् सांख्यैः, यत् माने जो, सांख्यैः यानी ज्ञान योगियों द्वारा, प्राप्यते यानी प्राप्त किया जाता है, स्थानम यानी स्थान, तत् योगैः अपि गम्यते, तत् माने वही, योगैः माने कर्म योगियों द्वारा, अपि माने भी, गम्यते यानी प्राप्त किया जाता है। प्राप्यते और गम्यते दोनों का अर्थ यही है कि गम्यते यानी कि वो परमात्मा के धाम चला जाता है और प्राप्यते यानी कि प्राप्त हो जाता है, तो दोनों का अर्थ एक ही होगा यहाँ पर। अब दूसरी लाइन का शब्दार्थ देखते हैं। एकम सांख्यम च योगम च। एकम माने एक, सांख्यम यानी कि सांख्य योग, च माने और, योगम माने योग, कर्म योग। सांख्य योग को हम लोग ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं और योग को कर्म योग के नाम से। यह माने जो, पश्यति यानी देखता है, स पश्यति, स माने वही यानी वही मनुष्य, पश्यति यानी वही यथार्थ देखता है। यह रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यानी इसके पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा था कि ये दोनों ही परम श्रेयस्कर मार्ग हैं, इनमें से तुम कोई सा भी एक मार्ग चुनकर परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। तो अब इस श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई योगी ज्ञान मार्ग से अपना करके परमात्मा को प्राप्त होता है, तो वही माध्यम कर्म योगियों द्वारा भी परमात्मा को दिलाने वाला होता है। तो कर्म योग पर चलकर भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यथार्थ यानी कि सत्य जो सामने है वही यथार्थ। यथार्थ गीता भी है हमारी। तो यथार्थ का अर्थ होता है कि यथा अर्थ, जैसा अर्थ है बिल्कुल वही सटीक, मतलब कि जो जैसा जिसका स्वरूप है बिल्कुल उसको वैसे ही देखना, ये होता है यथार्थ कहलाता है। यथा अर्थ, जैसा जिसका अर्थ या स्वरूप है उसको वैसे ही देखना, ये कहलाता है यथार्थ। तो जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के फल रूप में एक ही देखते हैं, ऐसे लोग यथार्थ को देखते हैं, यानी कि सत्य को देखते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही मार्ग हैं, ऐसे लोगों को श्री भगवान ने पिछले श्लोक में बालक या मंद बुद्धि कहा है। अब आशा करते हैं कि ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि
5वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, संन्यासः तु यानी संन्यास तो, महाबाहो यानी हे महाबाहु, हे पराक्रमी अर्जुन, दुखम आप्तुम योगतः, दुखम यानी कि दुख को, आप्तुम यानी प्राप्त होता है, योगतः यानी कर्म योग, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, योग से युक्त मुनिर्ब्रह्म, न चिरेण अधिगच्छति यानी न माने नहीं, चिरेण यानी कि शीघ्र ही, यानी कि न शीघ्र ही का अर्थ है कि अत्यधिक शीघ्र, न चिर यानी कि नहीं, चिर माने कि शीघ्र। तो यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि अत्यधिक शीघ्रता से अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। मुनि ब्रह्म, मुनि यानी कि परमात्मा का चिंतन करने वाला मुनि, ब्रह्म यानी परमात्मा, योग युक्तो यानी कर्म योगी, कर्म से युक्त जो योगी है वो मुनि यानी कि मुनि, ब्रह्म यानी परमात्मा का चिंतन करने वाला जो मुनि है उनको मुनि ब्रह्म न अचिरेणा अधिगच्छति यानी शीघ्र ही, न अचिरेण यानी कि शीघ्र नहीं, शीघ्र नहीं का तात्पर्य यह है कि अत्यधिक देरी नहीं लगती है, यानी कि वो शीघ्रता से ही अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है परमात्मा को। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कर्मयोग के बिना जो सन्यासी हैं उनको बतला रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, पहले तो उन्होंने 5वें श्लोक में कहा कि ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब इस श्लोक में कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। यानी यदि आप कर्म योगी हैं तो उसमें आपके कर्तापन का ही अभाव हो जाएगा, तो फिर आप किस प्रकार के कर्मयोगी कहलाएंगे। तो यही बात है कि कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला यानी भगवान का चिंतन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सरलता से समझते हैं। अर्जुन से श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। जब आपने योग को प्रारंभ ही नहीं किया तो फिर असंभव है परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसके मन सहित इंद्रियां मौन है, ऐसे मुनि निष्काम कर्म योग का आचरण करके परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि आप भगवत स्वरूप का मनन करने वाले मुनि बने, न कि एक कर्मयोगी। जैसे निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना और संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। तो जब तक आप योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो असंभव सा है परमात्मा की प्राप्ति होना। तो इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, यानी कि जिनका मन और जिनकी इंद्रियां जिनके वश में है, ऐसे भगवत स्वरूप का चिंतन मनन करने वाले मुनि निष्काम कर्म योग का आचरण करके
परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और आप लोग एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि गीता के प्रथम अध्याय का क्या नाम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके रिप्लाई को ज़रूर देखेंगे। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।